अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में मौजूद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो इंशाल्लाह एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। तो फटाफट किताबें पकड़ लें और पेंसिलें उठा लें। चलते हैं जी बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, आपने चैप्टर नंबर 4 में ना ये मैग्नीफिकेशन और ये रेजोल्यूशन की ये दो डेफिनेशंस बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है। प्लस आपने ये भी बताना है कि इंसानी आँख की ये जो रेजोल्यूशन है ये कितनी है, 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपने ये माइक्रोग्राफ की डेफिनेशन कर लेनी है। अब फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन ये दोनों याद रखनी है। ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद बेटा आपने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसकी भी रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन याद कर लेनी है। और ये बेटा पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हिस्ट्री में एज सच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ साथ आपने ये जो सेल थ्योरी है ना, सेल थ्योरी के मेजर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ये आपने तीनों याद करने हैं अच्छे तरीके से। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने सेल वॉल की तरफ आ जाना है। बेटा सेल वॉल ये आपने इतना फर्स्ट पैराग्राफ शार्ट के लिए तैयार कर लेना है। प्लस ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, व्हाट आर प्लाज्मोडेस्मेटाज, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। अच्छा, ये दोनों एमसीक्यूज़ हैं कि काइटन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। आपको ये पता ही होगा कि काइटन जो है ना ये फंजाई के सेल की सेल वॉल में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है ना ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनती है। अच्छा बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पेपर में आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको एज सच अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, इसके साथ साथ ना बेटा ये साइड बॉक्स में आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। आपने ये ना अच्छे तरीके से याद करना है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज है ना, साइटोप्लाज्म, ये आपने सारी शॉर्ट के लिए तैयार करनी है। इसमें इसका जो है ना फंक्शन पूछा जा सकता है, इसकी अपीयरेंस पूछी जा सकती है। जैसे साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये आ सकता है। ये आपने कंप्लीट शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। इसी तरह साइटोस्केल्टन भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। इसमें शॉर्ट के एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसा कि माइक्रोट्यूब्यूल ये किस प्रोटीन की बनी होती हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने न्यूक्लियस जो है ना ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद ये जो राइबोसोम है, अक्सर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। गिव फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, अगर राइबोसोम के फंक्शन पूछे जाएँ तो आपने ये नीचे वाला पैराग्राफ लिख देना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया याद करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फंक्शन पूछ ली जाए तो ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है और ये एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर होती है। अच्छा जी, इसके बाद प्लास्टिड आपने लॉन्ग के लिए बेटा तैयार करने हैं। और इसके अलावा इसमें ना शार्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट मौजूद हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, स्ट्रोमा, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना जी, ये शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं। और ये थैलाकॉइड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपने इसको भी शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि अक्सर पेपर में ना किसी एक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपने ये अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। इसी तरह गोल्गी अपरेटस को भी आपने शॉर्ट के लिए ही देख लेना है बेटा। और ये लाइसोसोम, ये भी आप शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं ना बेटा, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी और ये ऊपर वाला भी, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ के लिए देख लेने हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये सेंट्रोसोम की डिफाइन ज़रूर करनी है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है बेटा। सेंट्रियोल का भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गिव फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है ना जी।
लिखा हुआ ना, देयर फंक्शन इज़ टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इसी तरह कुछ सेंट्रियोल जो हैं ये सीलिया और फ्लैजेला बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद वैक्यूल है, वैक्यूल को भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। अच्छा आगे ये जो है ना जी, ये पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये सारे अच्छे तरीके से याद करने हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हाउ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है ना जी, ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसके साथ साथ बच्चों ये जो मुख्तलिफ सेल्स हैं ना, इनके फंक्शंस भी आ सकते हैं, ये भी आपने एमसीक्यूज ये शार्ट के लिए तैयार कर लेने हैं। नर्व सेल कंडक्ट करते हैं पल्सेस को, मसल सेल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, स्किन सेल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, और बोन सेल ये डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स करते हैं। ठीक है, और इसी तरह बेटा ये जो हमारा सेल है ना, ये एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, ये आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ तक याद कर लेना है। अच्छा बेटा, उसके बाद आपने ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपने ये फर्स्ट 2 लाइंस अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद आपने डिफ्यूजन की डिफाइन करनी है यहाँ तक। इसके बाद बच्चों आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डिफ़ाइन यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की भी डिफ़ाइन अक्सर पेपर में आ जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। अच्छा बच्चों, इसके बाद ऑस्मोसिस की डिफ़ाइन है, ये वाला टॉपिक भी अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपने ये इतनी डिफ़ाइन याद कर लेनी है, और इसकी कंडीशंस भी याद कर लेनी है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। अच्छा, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को आपने बेटा लॉन्ग के लिए तैयार करना है, प्लस इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो टर्गर प्रेशर की डिफ़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक याद करनी है। और ये प्लाज्मोलाइसिस आ गया तो आपने सिर्फ ये एक लाइन लिख देनी है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इसकी छोटी मोटी कोई डायग्राम बना देना, ठीक है ना। ये ना बायोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट करने का मैं आपको असूल बता रहा हूँ बच्चों, कि आपने जहाँ डायग्राम बन रही है आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है ना जी। बेशक क्वेश्चन में नहीं भी बताया हुआ कि भी डायग्राम बनाएं, लेकिन अगर बनती है तो आपने ज़रूर बनानी है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने फिल्ट्रेशन की डिफ़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। और ये जो है ना जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपने ना बच्चों लॉन्ग के लिए तैयार करना है कंप्लीट। इसके बाद एंडो और एक्सोसाइटोसिस की डिफ़ाइनें आपने याद कर लेनी है शॉर्ट के लिए, और फेगो और पाइनोसाइटोसिस में डिफरेंस अगर आ जाए तो भी आपने ये तैयार कर लेना है। फेगो में ईटिंग की जाती है, सेलुलर ईटिंग, जबकि पाइनो में सेलुलर ड्रिंकिंग की जाती है। और ये एक्सोसाइटोसिस की डिफ़ाइन मैंने आपको बता दी है, ये भी ज़रूर कर लेनी है। एनिमल टिश्यूज़ में बेटा ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना, ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। कनेक्टिव टिश्यूज़ आप ये बेशक शॉर्ट के लिए एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो पढ़ने वाले ज़हीन बच्चे हैं वो देखें बच्चों, जो ज़हीन बच्चे हैं ना बेपुत्र, उनके लिए सारी किताब इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरिट बनाना है और जिन्होंने बेचारों ने सारा साल ज़ाया कर लिया और वो बस 1-1.5 महीने में चाह रहे हैं कि फटाफट 80 कुछ चंगे नंबर ले लिए, तो फिर आपने ये डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेनी। अच्छा भी बच्चों, इसके साथ साथ मसल टिश्यूज़ ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। ये स्केलेटल मसल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल, किसी एक पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है बच्चों। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ आपने जो प्लांट टिश्यूज़ हैं ये आपने शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए दोनों ही तैयार करने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी, और ये परमानेंट टिश्यूज़ भी आपने लॉन्ग के लिए ही तैयार करने हैं। और इसके साथ साथ कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी आप इसको लॉन्ग के लिए ही तैयार करेंगे। होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।